नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्लूप्रिंट टैरो। एंड आज हम रीडिंग्स लेने वाले हैं, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग्स। हम चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है, हम चेक करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए ताकि मैं उनकी एनर्जीज कैच कर पाऊँ। एंड देखते हैं आज हम किसकी एनर्जीज चैनलाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करने वाली हूँ यहाँ पर। आउटकम, आपकी एनर्जीज में आया है 10 ऑफ कप्स। द कार्ड्स, आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे यहाँ पर। यू आर, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यू आर एवरीवेयर। आपकी एनर्जीज बहुत बिखरी हुई हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ अचीव करना है, आपको बहुत कुछ लाइफ में अब चाहिए। मे बी दिसंबर का एंड आ रहा है तो आपके अंदर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंग्जाइटी भी फील कर रहे हैं आप साथ में। मे बी आपने जो गोल्स रखे थे, या तो आपने सोचा था कि इस साल के एंड तक आपकी शादी हो जाएगी, या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे। जो भी आपने सोचा था वो चीज़ें डिले हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई एनर्जी आ रही है कि आपके थॉट्स बहुत जगह डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो मे बी आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। गाइडेंस में भी यही है कि आप पहले अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि अपनी एनर्जीज़ को आप सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाएँ। उससे पहले वो राइट थिंग को मैनिफेस्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा हेयर एंड देयर दिख रहे हैं कि आपको चाहिए बहुत कुछ लेकिन आपके प्लेट में बहुत कम है। एंड मुझे आपकी एनर्जी में यही दिखाई दे रहा है कि वो थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं कि आपको ये करना था, ये है सामने, लेकिन आप उसे कुछ, मतलब आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, सारे कप्स एम्प्टी हैं। तो ऐसे एनर्जीज आ रही है। आपके ड्रीम बहुत ज़्यादा, एक जगह बैठकर आप खोकर सोच रहे हो कि क्या क्या होना चाहिए था, कैसे कैसे होना चाहिए था, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने की। फिजिकली भी आप, और मटेरियलिस्टिक भी, और इमोशनली भी आप अपने लिए सोच रहे हो कि ये पोजीशन आपको चाहिए लाइफ में, ठीक है। एंड इसके बारे में गोल, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स बना रहे होंगे आप, ठीक है। आप कुछ लिखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप राइटिंग में आप कुछ लिख रहे हो कि ये चीज़ें अचीव करनी है, ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। एंड इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन से अट्रैक्टेड हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। मे बी आप उसकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, उसके एक्शन का। एक्शन मतलब ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रही है, बात तो आपके उस इंसान से हो रही है। और मुझे ये इंसान बहुत न्यू एनर्जी लग रही है, पुरानी एनर्जी नहीं लग रही है आपकी। फ़िलहाल ही, हाल ही में, ठीक है, कोई किसी इंसान से एज अ फ्रेंड या फिर कुछ क्रश वाइज एनर्जी, किसी से थोड़ी सी अट्रैक्शन वाइज किसी से बातचीत शुरू हुई है। एंड उसके आप नेक्स्ट एक्शंस का वेट कर रहे हो, उसकी तरफ से एक्शंस क्या होंगे, उसकी तरफ से अप्रोच क्या होगी, उसका वेट कर रहे हो। तो आपकी लाइफ में मुझे इस वक्त फ़िलहाल न्यू कनेक्शन या न्यू पर्सन आपका दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि हम रीडिंग तो नो कांटेक्ट कर रहे थे, तो वही करते हैं। अब आप आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं।
बहुत ज़्यादा कार्ड्स मैंने यहाँ पर पिक कर लिए हैं क्योंकि मैं थर्ड एंगल से भी देख रही थी, थर्ड पार्टी के एंगल से, ठीक है। मैं आपको वो भी डिस्क्राइब करूँगी। आपके पार्टनर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो भी कुछ गलत किया उन्होंने अपनी लाइफ में, नॉट ओनली विद यू, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ही, बट बाकी लोगों के साथ भी मे बी हो सकता है कि उनका जो भी रहा हो, ठीक है, उन्होंने बाकी लोगों को भी हर्ट किया। तो क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में उन्होंने गलत किया कितनों के साथ, इन चीज़ों को लेकर ना वो रिग्रेट कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ उन्हें ना फाइनेंशियली बहुत गंदा हिट हुआ है। वो और वो इसके अलावा ये भी सोच रहे हैं कि जितने पैसे उन्हें बनाने थे उतने बने नहीं। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि स्टेबिलिटी आएगी उनकी लाइफ में फाइनेंशियली, वो नहीं आ पाई, ठीक है। और इसी वजह से उन्हें लग रहा है कि मे बी ये उनका कर्मा उन्हें मिला है, ऐसा उन्हें फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वो रिग्रेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं कि क्या उन्होंने गलत किया होगा, आपका क्या हाल हुआ होगा, क्या आप उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आप बुरा सोच रहे हैं तभी ऐसा हुआ है। तो वो कारण सोच रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने गलती करी, क्या मिस्टेक्स हुई उनसे लाइफ में, ठीक है। सबको बैठकर सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और सिर्फ आपको लेकर भी नहीं, मुझे बहुत सारी यहाँ पे पर्सनालिटीज़ या लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के बारे में सोच रहे हैं। वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं वो, या आपके अलावा भी कोई हो सकता है जिसके साथ उन्होंने मे भी गलत किया हो और ऐसा अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है या दिलवाया गया है, ठीक है, यूनिवर्स के थ्रू कि वंस जब वो दुखी थे, यू वर लाफिंग, यू वर हैप्पी, ठीक है, यू वर हैविंग फन। बट इसके अलावा आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे या नहीं तो नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी एक्शन कार्ड नहीं आया। वो अपनी एनर्जीज़ को खुद पे सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद तक ही रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिग्रेट ऑफ कोर्स उन्हें रियलाइजेशन है, बट उन्हें ये भी है कि आप एक्सेप्टेंस नहीं देंगे उस इंसान को। एंड रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए वो अभी थोड़ा टाइम और लगाएंगे शायद से, क्योंकि पेंटिकल इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो होती है एंड इतनी इजीली वो मूव नहीं करेंगे आपके टुवर्ड्स। तो कोई मुझे एक्शन कार्ड नहीं दिखाई दिया है, कोई अपॉलॉजी नहीं दिखाई दी है अभी। तो वो रिग्रेट एंड जो मिस्टेक हुई उन पे फोकस कर रहे हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि उनका लॉस हुआ है, नॉट बिकॉज कि उन्हें अचानक से रियलाइजेशन हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज उन्हें कार्मिक हिट मिला है, ऐसा फील हुआ है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो मैंने ऐसा गलत किया है कि मुझे ऐसा कर्मा हिट हो रहा है, कि कोई तो रीज़न है कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। तो उस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने किसी के साथ गलत किया, आपके साथ गलत किया, और उसका कर्मा उन्हें मिला है, ठीक है। थर्ड पार्टी तो खुद को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हैं, खुद को और भी ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे फ़ील करें खुद में। तो थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। और इसके अलावा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने 2 मास्क पहने हुए हैं, डबल फेस्ड हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन के साथ तो उनका अच्छा चल रहा है, अच्छा इन द सेंस कि ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि वो अपनी साइड से बिल्कुल चिल मोड पर है। बहुत ही ज़्यादा चिल हैं वो अपनी एनर्जी में, कुछ ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बट इट्स जस्ट लाइक कि जो बातें मीठी-मीठी करना होता है ना, कि प्यारी-प्यारी बातें कर दी, बहुत ही ज़्यादा स्वीट टॉकर हो सकते हैं, स्वीट टंग हो सकती है उनकी बहुत ही ज़्यादा, अपनी बातों में सामने वाले को कैसे बिल्कुल रिझा देना, या फिर कैसे उन्हें बातों ही बातों में पागल कर देना, और बहुत ही तारीफ़ करना। तो आपकी थर्ड पार्टी की ना वो बहुत ही उनके मतलब थर्ड पार्टी की ना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनसे रोमांटिक और बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी कोई एक्शन में उनके लिए कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिवली वो थर्ड पार्टी को बातों में घुमा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके साथ अगर वो भी इंसान उसकी ज़िंदगी से चला गया है, चली गई, ठीक है, तो फिर वो अकेले हो जाएँगे। अब उन्हें इस बात का डर है कि थर्ड पार्टी भी उसे छोड़ के चली गई, तो फिर उनका क्या होगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी के एंगल से देखें कि थर्ड पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पर्सन के टुवर्ड्स, तो वो तो खुश हैं, ठीक है। वॉन्ट्स की एनर्जी है, विच मीन्स पैशन, फायर, केमिस्ट्री,
ठीक है, वार्मथ ऐसा फील करती हैं उनके साथ वो, एंड आपके पार्टनर के टुवर्ड्स वो बहुत ही ऐसा फील करती हैं कि उन्हें जैसे सर्दियों में एक सूरज, जैसे सर्दियों में जो सूरज होता है ना, वार्मथ देता है, अच्छी धूप में, खिली खिली धूप में हमें अच्छा लगता है, वैसी वाली फीलिंग है आपके पर्सन को लेकर। तो वो तो बिल्कुल ही उसमें गलती नहीं देख पा रही है थर्ड पार्टी, उसको वो परफेक्ट लग रहा है, और मे बी इसलिए क्योंकि वो अपनी बातों में इस तरह से रिझा रहे हैं, तो ऐसा भी है। ठीक है, तो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है मुझे, आपको वेट नहीं करना चाहिए उनकी अपॉलॉजी का। आपको अपने अंतर्मन, आपका गट फीलिंग आपको क्या गाइड कर रहा है, आपकी गट फीलिंग आपको क्या बोल रही है, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं है और उसका बिहेवियर ऐसा ही रहने वाला है, कभी आएगा कभी जाएगा इंसान, एंड ऑन एंड ऑफ रहेगा, एंड आपको पता है कि आपका पर्सन कैसा है डीप डाउन, राइट? तो आप खुद से पूछो, एंड अगर वो आपकी फ्रीडम को या फिर आपके ये ना मेंटल फ्रीडम का मुझे एनर्जी आ रही है कि नॉट फिजिकली और फाइनेंशियली, बट इट्स लाइक कि मेंटली अगर आपको वो बांध के रखती है वो चीज़, तो उसे आपको लेट गो करना है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है मुझे, एंड अब हम आपके लिए अफर्मेशंस देख लेते हैं। ठीक है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दोज अफर्मेशंस। आपके लिए अफर्मेशन है, आई प्रैक्टिस रिस्पेक्ट व्हेन आई एम रिसेप्टिव टू द विजडम ऑफ एल्डर्स, honor other people's needs for time and space for themselves, treat them the way they deserve to be treated। रिस्पेक्ट देनी है स्पेस को सबसे पहले तो, कि अगर कोई पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी, तो उस चीज़ को सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, एंड खुद की एनर्जी को रिस्पेक्ट देनी है कि अगर सामने वाला पर्सन नहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको ओवर गिविंग नहीं होना है। ठीक है, आपको खुद को रिस्पेक्ट देनी है, एंड जो भी आपको सिखाया जाता है उस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी है, उन टीचिंग्स को रिस्पेक्ट देनी है। एंड अफर्मेशन है आपके लिए, आई एम रिस्पेक्टफुल, आई ट्रीट अदर्स एंड माई सेल्फ एज दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड, आई शो courtesy to everyone, I learn from the wisdom of my elders। अगर आपको कहीं से कोई, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स मैसेजेस थ्रू, लोगों के थ्रू, साइंस के थ्रू यूनिवर्स ऐसे भेजता है, तो उनको ना आपको ध्यान से सोचना है, पढ़ना है, और उस विजडम को अपने अंदर ना बिठाना है, अपने बिहेवियर में लेकर आना है, एंड देन आपके अंदर स्लोली स्लोली चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं अपनी रीडिंग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।